आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कराइए करके हम थोड़े पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं। ये होता क्या है और किन संदर्भों में ये किया जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समझ रहे हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी गर्भ में डालने के पहले जो टेस्ट एम्ब्रियो पे किया जा सकता है, जेनेटिक्स ठीक है क्या, डीएनए अंदर ठीक है क्या, मालूम करने के लिए, उसी का नाम है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। एक तरीका है, कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होता है। आइए देखिए ये पेशेंट्स कौन है। तो अगर महिला की उम्र बहुत ज्यादा है, 36 से 42 ऐसे कोई एज है और प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, उनके एग्स भी बहुत कम है, इन महिलाओं के लिए एज के कारण क्रोमोसोम्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होने के अवकाश ज्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में पीजीटी बहुत हेल्प करता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। अगर किसी महिला के बहुत सारे मिसकैरेजेस हो रहे हैं, यानी गर्भ नहीं रुक रहा है, उनके ठीक से 9 मंथ्स तक बच्चा ठीक बच्चादानी में नहीं ठहर रहा है, तो ये टेस्ट बहुत अच्छा काम करता है ये देखने के लिए क्योंकि कुछ अबनॉर्मलिटी है या नहीं, या पहले कभी कोई अबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, उनके लिए भी ये पीजीटी टेस्टिंग बहुत अच्छा काम करता है। यही नहीं कि अगर प्रीवियस चाइल्ड में कोई बीमारियां हैं या आपके फैमिली में कोई बीमारियां हैं और आप देखना चाहते हैं आपके बच्चों में ये हो सकता है या नहीं, ये भी आप करा सकते हैं। ऐसे मौकों में भी आप ये करा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे आईवीएफ फेल हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तभी भी आप ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करा के आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं करते कैसे हैं। हम लोग इसके लिए आईवीएफ के साथ ही इसको जोड़कर करते हैं। आईवीएफ जहां आपके एग्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एग्स को बाहर निकाले जाते हैं, अंडों को छोटा सा एनेस्थीसिया देके बहुत पतली सी सुई आपके ओवरीज में जाएंगे और आपके एग्स को बाहर निकालेंगे। बहुत इजी प्रोसीजर है। इन एग्स के साथ आपके हस्बैंड्स के स्पर्म को मिलाएंगे और तकरीबन 5 दिन तक इन एम्ब्रियोज को हम लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे। ये एम्ब्रियो डे 5 का एम्ब्रियो, यानी 5 दिन के बाद ऐसा लगता है ये एम्ब्रियो। तो ये वाला भाग है ये बच्चा बनेगा और ये जो आप भाग देख रहे हो ये बच्चेदानी बनेगा। तो अनुमान ये है कि अगर हम छोटा सा पार्ट इसमें से निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजें तो हमें पता लग जाएगा कि इस एम्ब्रियो में जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या नहीं। उसमें 46 क्रोमोसोम्स ठीक हैं या कुछ ज्यादा है या कुछ कम है कोई क्रोमोसोम, या किसी क्रोमोसोम में कुछ अदला बदली हो गई है। ये इन सब कारणों की वजह से भी प्रेगनेंसी का नहीं रहना या प्रेग्नेंट ना हो पाना इन सब कारणों से हो सकता है। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है। लेबोरेटरी में हमारे लिए करने के लिए ये छोटा सा भाग निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है, जिससे जेनेटिक जो पूरा मेकअप है इस एम्ब्रियो का ठीक है या नहीं पता लगाया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया 5 दिन के बाद ये टेस्टिंग किया जाता है और डीएनए टेस्ट किया जाता है। ना केवल ये जेनेटिक कॉम्पिटेंस देखने के लिए डिजीज भी ट्रैक किया जा सकता है। तो सेम प्रोसीजर ऐसे ही तैयार करके उनको एक छोटा सा भाग भेजेंगे और वो बताएंगे कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया जिसमें खून नहीं रुकता है बिल्कुल, वो बीमारी है, या हंटिंगटन्स डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी खोज हम कर सकते हैं। आपके फैमिली में अगर ये है तो इसकी खोज करके इस बीमारी को एकदम अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि अगर जो एम्ब्रियो नॉर्मल है वही हम आपके गर्भ में डालेंगे। तो अनुमान ये है स्टडीज के मुताबिक, अगर हम एक जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो आपके गर्भ में डालेंगे तो आपका सक्सेस रेट 20% बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप 40% पे हो आज तो आपका सक्सेस रेट 60% पे जा सकता है। इस प्रोसीजर से अच्छा एम्ब्रियो गर्भ में जाता है तो ये पहले से पता होता है कि चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा हैं और ये कम बाधादायक होता है, क्योंकि जब एक औरत प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें पता लगता है कि अबनॉर्मलिटी है तो उसे निकालना पड़ता है, उसे अबॉर्ट करना पड़ता है, वो बहुत दुख देता है उसको। इसीलिए अगर पहले ही आप पता लगा लें कि ये जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो है तो ये आपके लिए आसान हो जाता है ये डिसीजन लेना इस एम्ब्रियो को अंदर डाले या नहीं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आपको पहले मिसकैरेजेस हुए हैं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपको कोई डिजीज़ फैमिली में है जिसे आपको ट्रैक करना है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके ज़रूर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।